वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स। आज हम करने वाले टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस तानला प्लेटफॉर्म्स का। फ्राइडे को मैंने ऑलरेडी एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, तो आज वो एनालिसिस हम कंटिन्यू करेंगे। कैंडल बाय कैंडल करेंगे ब्रेक डाउन और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है स्टॉक में। बट उससे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल्स, कैसे लॉन्ग टर्म में हम इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं, जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक से और इसे कैसे प्ले करना चाहिए। और बिल्कुल चार्ट्स में हम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। चलिए आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे और स्टार्ट करेंगे कंपनी करती क्या है। देखिए, आप में से बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी कंपनी करती क्या है, बट हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल तक। तो देखिए, तानला प्लेटफॉर्म्स बेसिकली काम करती है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और कौन से सेगमेंट में, क्लाउड कम्युनिकेशंस और इनके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज कंपनी सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है किसके किसके लिए। देखिए, मैसेजिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कम्युनिकेशन एंड वॉइस एंड बहुत सारे जो भी कम्युनिकेशंस के लिए चाहिए चीज़ें, प्रोडक्ट्स है, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सब में तानला प्लेटफॉर्म्स काम करती है। और कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, जो कि है ये एक वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सी पास कंपनी है। सी पास क्या होता है? कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है कम्युनिकेशन के, उन्हें एज अ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के पास और ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। चलिए, थोड़ा हमने कंपनी के बारे में जान लिया, देखेंगे अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी में 8, उसमें से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होता है, जिन्हें पता नहीं वो भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी के नहीं होते फ्रेंड्स, ये बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि कंपनी में कोई चीटिंग नहीं के हो रही हो और जो भी शेयर होल्डर्स हो उनके बेनिफिट के लिए कंपनी काम करे। तो ये हमारे बेनिफिट के लिए काम करते हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और ऑफ कोर्स इनके बहुत सारे अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है आउट ऑफ 8 और एक है सीईओ। सीईओ है इनके दसरी उदय कुमार रेड्डी, ये फाउंडर भी है कंपनी के, चेयरमैन भी है और सीईओ भी है। देखिए, इनके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। अगर हम 2021 की ही बात कर ले तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अगर बस स्टॉक की बात नहीं की जाए, बिजनेस की भी बात की जाए, तो बहुत अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है। देखेंगे हम बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि नंबर्स कैसे हैं। देखिए, तो ये है सीईओ दसरी उदय कुमार रेड्डी। इनके बारे में अगर हम और जानना चाहें तो इनकी करंट नेटवर्थ है 1.1 बिलियन। तो बिलियनर है, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा जो भी एक बिलियन कैटेगरी में जाता है उन्हें पता है कि कंपनी कैसे ग्रो करनी है। बैकग्राउंड की बात की जाए तो उन्होंने बीकॉम किया है एंड एमबीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से। तो देखिए, बैकग्राउंड अच्छा है, एज भी 54, तो कम एज है, तो आगे बहुत समय तक कंपनी के साथ बने रहने वाले हैं। तो ऐसी एक लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप जिसमें कंपनी ग्रो करी है, वो काफी समय तक कंपनी के साथ रहेगी और इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कंपनी पे कि कंपनी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करेगी आगे भी। चलिए देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हमने और कंपनी का बिजनेस क्या है। आते हैं अब नंबर्स पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, नंबर्स हमेशा आपको चेक करने चाहिए। चलिए, मार्केट कैप है 17,936, एक मिड कैप कंपनी है और बहुत जल्द आपको लार्ज कैप में भी जाते हुए देखने मिलेगी। क्यों देखने मिलेगी, आगे उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टॉक पी है 35.8 और इंडस्ट्री पी है 30.8। तो स्टॉक पी ज्यादा है इंडस्ट्री पी से, तो हम कहेंगे कि स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 76.8 और ये भी कम है, जो करंट प्राइस है 1321 से। तो अगेन यहाँ पे भी स्टॉक हमें हाई वैल्यूएशन पे देखने मिल रहा है। रिटर्न्स की बात की जाए तो बहुत इंप्रेसिव रिटर्न्स है, 44.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 52% का। मैसिव रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी देखे तो 0.04, बहुत कम है। जिन्हें पता है डेट टू इक्विटी क्या होता है, देखिए, जो टोटल इक्विटी है उसके 0.04 टाइम्स कंपनी पे कर्जा है।
तो 37.7 CR का कर्जा है और बहुत कम कर्जा है। कंपनी आराम से कर्जा पे कर सकती है और फ्यूचर में भी कर्जे के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कंपनी फेस नहीं करने वाली। तो देखिए बेसिक नंबर्स अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं, सो फार स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पे करने वाला हम ट्रेंड एनालिसिस में हम करते हैं ईयर टू ईयर कंपैरिजन कि स्टॉक ने लास्ट ईयर कैसे परफॉर्म किया था। तो हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में। देखेंगे रिसेंट डेटा 792, 1004, 1943, 2341, तो कंटिन्यूसली सेल्स हमें इंक्रीज होते देखने मिल रहे हैं। अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन। चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कैसा नेट प्रॉफिट। 1930 -211 CR का लॉस एंड 356 CR का नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट अगेन। देखिए ये -211 CR का लॉस क्यों था, 378 CR का तो बस डेप्रिसिएशन ही लगा है। और अगर आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास ही रहने वाला है फ्रेंड्स। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा 378 CR, इसलिए नेट प्रॉफिट हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो डेप्रिसिएशन ये पैसा तो कंपनी के पास ही रहने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी हम देखें तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का देख लेते कैश फ्लो। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था 239 CR आपने देखा वहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव था डेप्रिसिएशन की वजह से, बट डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, वो पैसा कंपनी के पास ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको वापस से पॉजिटिव साइन दिखाई देगी। तो 239 CR का था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नेक्स्ट ईयर था 561 CR, अगेन अ वेरी ह्यूज जंप। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी हमको पता चल रहा है कि कंपनी का मेन बिजनेस है, वहां पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेशियोज की बात की जाए तो रेशियोज में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे डेटर डेज में ड्रॉप दिखाई देखने मिलेगा और ये पॉजिटिव साइन है। देखिए कैसे डेटर डेज मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसके पैसे कितने दिनों में कंपनी के पास रिटर्न आ रहे हैं। तो फर्स्ट आते थे 112 डेज में, देन 61 डेज में आने लगे और देन 58 डेज में ही आने लगे। तो कम होने लगे डेज तो जल्दी पैसा कंपनी के पास आने लगा और ये पॉजिटिव साइन होती है क्योंकि जितना जल्दी कंपनी के पास पैसे आएंगे उतने जल्दी कंपनी पैसों को वो यूटिलाइज कर सकती है दूसरे जगहों पे। तो रेशियोज में भी हमें अच्छी चीज दिखाई मिली। वन ऑफ द मेन थिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने मिल रही है प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में। अब आप देख सकते हैं 35 का यहाँ पे ड्रॉप की थी 33, 32, यहाँ से अगर आप देखें कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने मिल रहा है प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग में। अगर क्वार्टर्स की बात की जाए तो 42.29, 42.51, 43.74 प्रोमोटर्स का क्लियर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कंपनी पे। और क्यों दिख रहा है, हमने देखा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स ऊपर है, नेट प्रॉफिट ऊपर है, कंपनी ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली, तो ऑफकोर्स प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस भी है और लीडरशिप भी अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, कुछ रेशियोज देखी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। चलिए लास्ट में मैं दूंगा समरी की आपको क्या करनी चाहिए, अगेन देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। चलिए आ चुका हूँ मैं चार्ट पे आज हुई है गिरावट 4.55% की, और मैंने मेरे लास्ट के वीडियो में कहा था कि जो ये यहाँ पे गैप है स्टॉक उसे फिल करने बिल्कुल आ सकता है, तो आज गैप फिल हो चुका है। तो स्टॉक भले ही 4.55% नीचे था, बट ये एक थोड़ा सा रिलीफ है, एक पॉजिटिव साइन है कि गैप फिल हो चुका है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड हमें दिख सकता है कह रहा हूँ फ्रेंड्स, में दिखेगा ही ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज हमने जो डिस्कस की थी फ्राइडे को कि जो एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, देखिए इस डाउन ट्रेंड में हमें देखने मिला था कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस डाउन ट्रेंड में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस डाउन ट्रेंड में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग की थी जो कि एक बहुत नेगेटिव चीज है स्टॉक के लिए, बट जब हमने यहाँ पे देखा था तो वॉल्यूम्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो चुके थे।
हमें लगा था कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, बट अगेन वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए और वॉल्यूम के साथ सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये और एक नेगेटिव चीज है, वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई आज 4.55%। दूसरी चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए, यहाँ पे बन रहा है एक पैटर्न। ओके, यहाँ पे बन रहा है एक फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न भी इस स्टॉक ने लिया है सपोर्ट नीचे, और सपोर्ट लेने का तो वापस हमें एक अप मोमेंटम थोड़ा सा देखने मिल सकता है, बट अगेन ये अगेन ब्रेक होता है वेज, हमें वापस से एक डाउन मोमेंटम देखने मिल सकता है। और फॉलिंग वेज पैटर्न की एक खासियत ये होती है कि ये मोस्टली ब्रेकआउट ऊपर के साइड ही देता है, नीचे के साइड नहीं देता। देखिए, इतनी बड़ी रैली है स्टॉक में, कंसोलिडेशन और इतना प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है फ्रेंड्स। अगर आप देखें तो डबल हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ से स्टॉक जो था 5 अक्टूबर से जो स्टॉक ने रैली की थी, तो 9 दिसंबर तक ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, और इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलेगी स्टॉक में। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी चीज हमने नोटिस की, अगर हम RSI की भी बात की जाए तो RSI में भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था और उसमें भी हमें ब्रेक डाउन देखने मिला है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि स्टॉक में वीकनेस है अभी भी, बट थोड़े पॉजिटिव साइंस भी है, जैसे कि गैप फिल हो चुका है, एक वेज पैटर्न बन रहा है, वहां पे सपोर्ट लिया है, तो आगे के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन में कैसे प्ले करना चाहिए स्टॉक को, बहुत स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा। कैसे प्ले करना पड़ेगा, देखिए वेज पैटर्न है, आपको पता है यहाँ पे अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो वापस से आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लगाना होगा स्टॉप लॉस, जो कि दे रहा हूँ मैं 1270 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं नीचे के साइड। अगेन ये शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जो 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स के लिए खेलते हैं, उनके लिए 1270 का स्टॉप लॉस है। अगर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिलने के बहुत हाई चांसेस है फ्रेंड्स। क्यों हाई चांसेस है, एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया कि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी अच्छा फॉल आ चुका है स्टॉक में। तो अब स्टॉक एक रीजन ढूंढेगा कि ऊपर जाने के लिए, तो वो रीजन ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटीज है ब्रेकआउट की भी, अगर स्टॉक ऊपर जाता है सपोर्ट लेके। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं 1270 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट के लिए तो आपको वापस से ऊपर के लेवल्स देखने मिलेंगे, जो कि होने वाले 1420। ब्रेकआउट दे दिया तो आपको वापस से ऊपर के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। देन अब मैं तो कहता हूँ फ्रेंड्स, आपको 2200 के लेवल्स इस ब्रेकआउट के बाद देखने मिल सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के बाद आप अगर हो तो स्टॉप लॉस दे दिया है, हर प्रॉफिट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और अगर आप हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, देखें शॉर्ट टर्म में बिल्कुल प्ले करिए लेवल्स पे, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिल्कुल बने रह सकते हैं स्टॉक में, होल्ड करके रखिए। फंडामेंटल्स आपके सामने हमने देखे, कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देखे, तो आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल प्रॉफिट बना के देने वाला है स्टॉक, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी वो स्ट्रैटेजी, लेवल्स के ऊपर प्ले कीजिए, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हो। और मैं स्टॉक पे रेगुलर अपडेट्स भी आगे लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।